हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 14। ये चैप्टर 14 हमने बनाया हुआ है। चैप्टर 14 बुक में नहीं है, हमने अपनी तरफ से बनाया है क्योंकि हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं 12th क्लास का। चैप्टर का नाम था बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हमको एरिया ऑफ कर्व्स फाइंड करना है। जिसमें हम सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमें एक कर्व दिया होता था और बाकी हमारे पास बाउंड्रीज थी। इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें दो कर्व दिए होंगे और उनसे बाउंड हमें एरिया फाइंड करना है। उसी में बेटा फर्स्ट टाइप में ही हमारे पास आज कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको देखते हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। बेटा इलिप्स वगैरह अगर किसी बच्चे को सीखना है तो मैंने इलिप्स की प्लेलिस्ट भी अपने चैनल में डाली हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। देखो फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, तो देखो गिवन कर्व दिया है आपको। गिवन कर्व, ठीक, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ से बेटा इस वाले टर्म को मैं इधर ले जाऊँ। ठीक है, ये वाला टर्म मैं इधर ले जाता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू, एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर भी मैंने इधर दिया। अब अगर आप y की वैल्यू देखो तो y की वैल्यू आपके पास दो वैल्यूज है, प्लस माइनस। ठीक, देखो बी स्क्वायर से बाहर तो b आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर, और ए स्क्वायर से बाहर a आ जाएगा, तो प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये इलिप्स बनाना है। तो इलिप्स कैसे बनता है, जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर इलिप्स देखा है उनको पता है कि इलिप्स, ये इलिप्स कैसा इलिप्स है। तो ये कुछ ऐसा इलिप्स है बेटा, देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ये है माइनस ए कामा जीरो, ये जो कोऑर्डिनेट है ये है ए कामा जीरो। ठीक, अगर आप इस इलिप्स की बात करते हैं तो ये इलिप्स ऐसा बना हुआ है। ये बीच में क्या है बेटा, ऑरिजिन। ठीक, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। उसने पूछा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, यानी कि ये जो इलिप्स है इससे बाउंड एरिया। तो मींस आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम टेबल से देखते हैं। ये तो मैंने आपको इलिप्स के बताया, अगर आपने इलिप्स मेरा लेक्चर देखा हुआ है तो उसमें मैंने बताया है इलिप्स कैसे बनता है। इसका टेबल बनाते हैं। देखो देखो भैया, एक्स वाई, देखो अगर आपने एक्स को जीरो किया, ठीक, एक्स को जीरो करो, एक्स को जीरो किया तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर। कितना बचा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए से बेटा ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ए से बेटा ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट से बाहर ए आएगा, ए से ए कैंसिल, क्या बचा, प्लस माइनस बी बचा। सिर्फ प्लस माइनस बी, तो अगर जीरो, अगर x की वैल्यू जीरो है तो b आएगा और x की वैल्यू जीरो है तो माइनस बी आएगा। बात समझ में आई। अगर y को जीरो करते हैं, देखो अगर आप y को जीरो करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक, b भी कहाँ आ जाएगा, जीरो के अपॉन में आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। करके देख लेना, y की वैल्यू को जीरो करना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए। तो अगर आपने y को जीरो किया है तो आपके पास x की वैल्यू a आ रही है, और आपने अगर y को जीरो किया है तो आपके पास वैल्यू माइनस a आ रही है। ठीक, बोलो बेटा, बात आई समझ में आना, आ गई। तो आपके पास देखो चार पॉइंट आ गए। कौन कौन से पॉइंट, अगर x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू b और माइनस b, x की वैल्यू जीरो ये है
y की वैल्यू आपको मैंने ये कोऑर्डिनेट बताया है 0, b होता है और ये कोऑर्डिनेट 0, -b होता है। ठीक, x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है a, तो ये है a, 0 पॉइंट। ठीक, ये है -a, 0 पॉइंट, ऑलरेडी बता रखा है। तो अब आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है इस पूरे इलिप्स का। तो आप चार इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं बोलो, देखो अब एक्स एक्सिस से ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक, एक्स एक्सिस से ऊपर जो ये कर्व दिखाई दे रहा है आपको, ये कर्व कौन सा होगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ कैसी होती है, पॉजिटिव, तो ये ऊपर वाला कर्व जो है, ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, इसकी वैल्यू है बेटा y इज इक्वल टू प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये जो नीचे कर्व है ये बेटा एक्स एक्सिस से नीचे है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो y की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो यहाँ y इज इक्वल टू ये कर्व है बेटा -b/a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपको निकालना है एरिया, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू, देखो बेटा एरिया कहाँ से निकालना है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, माइनस ए, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ए, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, -a टू a, लिमिट हो गई बेटा -a टू a। ठीक, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक, तो देखो ये हो गया -a टू a, अपर कर्व, ये जो ऊपर वाला कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, y इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा b/a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस लोअर कर्व, ये बेटा लोअर कर्व है। ठीक, लोअर कर्व क्या दिखाई दे रहा है, ये है -b/a, तो माइनस माइनस हो गया प्लस b/a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास dx, यहाँ dx भी है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये 2 हो जाएगा 2b/a, तो मैं 2b/a को बाहर ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 2b/a, कांस्टेंट वैल्यू है b/a, तो 2b/a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन -a टू a, ये दोनों ऐड हो गए थे, है ना, तो 2b/a बाहर आ गया, ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। ठीक, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये आपने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। तो यहां मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखूंगा, तो देखो ये हो जाएगा 2b/a, लिमिट बाहर लगा देंगे, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कितना लिखेंगे बेटा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट होगी बेटा -a टू a। बोलो, बात आई समझ में, आ गई। देखो अब आपको क्या करना है, लिमिट लगानी है, तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा देखो 2b/a, अपर लिमिट लगा रहे हैं, तो अपर लिमिट हो गई a/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 0, प्लस a²/2 साइन इनवर्स, ये आ जाएगा a/a, ये तो हो गई बेटा अपर लिमिट, माइनस, अब बात करते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगी, देखो -a/2, -a/2, यहाँ जब एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह -a रखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, प्लस ये है बेटा a²/2, ये है साइन इनवर्स एक्स की जगह रखना है -a, तो ये हो जाएगा -a/a, ये हो गई बेटा लोअर। ठीक है, देखो बेटा ये हुआ आपके पास 2b/a
इंटू ये तो हो गया 0 प्लस ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, यहाँ बेटा ए से ए कैंसिल तो ये बचा 1 माइनस, यहाँ देखो ये है बेटा, ये है बेटा 0 प्लस ये है आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, यहाँ बेटा 1 ए से ए कैंसिल, यहाँ बचा -1। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, ये है 2b अपॉन ए, ये बचा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, 1 को लिखा जा सकता है बेटा साइन पाई बाय 2 माइनस, ये हो गया 0 माइनस, यहाँ देखो बेटा ये जो है ये साइन इनवर्स -1। अब आपको पता है, क्या पता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक, यानी कि माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो जब माइनस साइन यहाँ से बाहर आएगा और एक ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा बेटा प्लस का 1। ठीक, माइनस साइन बाहर आ गया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ये पता है ना, ये है आपके पास 2b अपॉन ए, ये है बेटा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो क्या बचा, पाई बाय 2। ठीक, प्लस देखो ये है ए स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ भी देखो ये साइन इनवर्स 1 है, ये भी साइन इनवर्स 1 था, तो साइन से साइन कैंसिल होके पाई बाय 2 बचा, तो यहाँ भी क्या बचेगा, पाई बाय 2। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया 2b अपॉन ए इंटू, देखो ये भी वैल्यू है पाई ए स्क्वायर बाय 4 और ये भी वैल्यू है पाई ए स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई ए स्क्वायर बाय 4। ठीक, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, एक ए से बेटा एक ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक, बोलो, बात आई समझ में, आ गई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या दिया है, गिवन कर्व, गिवन कर्व, क्या कर्व दिया है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको बेटा वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक, y इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये डायरेक्टली लिख दिया है। दूसरा कर्व क्या है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए। दूसरा कर्व है आपके पास x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए। जिस बच्चे ने इलिप्स मेरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, मेरा प्लेलिस्ट देखी हुई है, उसको पता है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है बेटा कि आपके पास एक इलिप्स है कुछ इस तरह। ठीक, ये जो उसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के कोऑर्डिनेट होते हैं a कामा 0, ये है बेटा इसका वर्टेक्स माइनस a कामा 0, ये ओरिजिन आपके पास। ठीक, और ये जो ए ई है आपको पता है ये इसका फोकस होता है, x इज इक्वल टू ए, तो ए ई कामा 0 इसका फोकस होता है। अब वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू ए, तो ये लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू ए। ठीक, x इज इक्वल टू 0 बेटा ये वाली लाइन है, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ ओरिजिन पे, तो x की वैल्यू 0 हो गई ओरिजिन पे, तो ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपसे जो एरिया पूछ रहा है बेटा वो ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको एरिया जो निकालना है वो ये बाउंडेड एरिया निकालना है। ठीक, अब इसमें आपको पता है अपर कर्व क्या है, ये अपर कर्व है कितना, y इज इक्वल टू प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका लोअर कर्व है y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो भैया, बात आई समझ में यार। ठीक है, तो अपर कर्व आपके पास है, लोअर कर्व आपके पास है, लिमिट 0 से लेकर और कहाँ तक है, ए ई तक है। लेकिन हम पहले क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। देखो हम टेबल बना रहे हैं,
ठीक है, देखो x और y, जैसे ही आपने x को जीरो किया, जैसे ही आपने x को जीरो किया, स्क्वायर रूट के अंदर बचा ए स्क्वायर से बाहर आ जाएगा ए से बेटा ए कैंसिल, क्या बचेगा प्लस माइनस बी, यानी कि y की वैल्यू प्लस बी होगी जीरो पे और y की वैल्यू माइनस बी होगी जीरो पे। ठीक, तो मान लो कि x इज इक्वल टू जीरो ये है, y की वैल्यू प्लस बी ये हो गई, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया जीरो कामा बी और ये कोऑर्डिनेट हो गया जीरो कामा माइनस बी। ठीक है, जो एलिप्स में मैंने आपको बताया था। अब आप y को जीरो करोगे तो y की वैल्यू जीरो की, तो ये तो जीरो हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, दैट मींस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो y की वैल्यू जीरो करने पे आपको x की वैल्यू प्लस ए मिल रही है और x की वैल्यू माइनस ए मिल रही है। ठीक, अब ये जो है आपके पास ए ई, ठीक, अगर आपने x की वैल्यू को ए ई रखा, ए ई, तो देखो x की वैल्यू को अगर आप ए ई रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस माइनस बी अपॉन ए तो छोड़ दो, आप ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू को रखना है ए ई, तो ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो ये हो गया वन माइनस ई स्क्वायर। अब देखो वन माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आपको बेटा दी हुई है, उसने क्या दिया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, वन माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये है बी स्क्वायर, कितना है ये बी स्क्वायर। ठीक, और ये वैल्यू स्क्वायर रूट में चल रही थी तो ये वैल्यू आ जाएगी बाहर बी, बाहर ये वैल्यू बी आ गई। अब आपके पास ये प्लस माइनस बी अपॉन ए ऑलरेडी चल रहा है, तो बी इंटू बी कितना हो गया, बी स्क्वायर, कितना हो गया बी स्क्वायर, बात समझ में आ रही ना, बी इंटू बी कितना हो गया बी स्क्वायर, तो ये प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए, एक बार वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, और एक बार बेटा ए ई रखने पे वैल्यू आएगी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। देखो मैंने बताया था ये जो कोऑर्डिनेट आता है, ये जो कोऑर्डिनेट आते हैं, ये कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए थे, ये जो लेंथ आती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी आती है बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये बी स्क्वायर अपॉन ए यही आएगी। ठीक, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए दोनों मिलके क्या बनाएंगी, टू बी स्क्वायर अपॉन ए, टू बी स्क्वायर अपॉन ए क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस ए ई कॉमा जीरो से क्या होता है, पास होके जाता है, बताया था एलिप्स वाले चैप्टर में। ठीक है ना, तो देखो आपके पास वही सब चीजें बन गई जो मैंने बनाई थी, अब आपको निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल, क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ है, x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू ए तक, तो लिमिट है जीरो टू ए, क्या फॉर्मूला है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और dx, तो देखो क्या हो जाएगा, जीरो टू ए, अपर कर्व कितना है ये b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर कर्व है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा dx, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों वैल्यू बेटा ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा टू बी अपॉन ए, मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले रहा हूँ जीरो टू ए, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक, ये है बेटा टू बी अपॉन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी अभी बताया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये लिमिट जीरो टू ए। अब बेटा हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा टू बी अपॉन ए इंटू अपर लिमिट रखो पहले, तो ये हो गया ए ई अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक, प्लस ये है बेटा ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स
ये हो जाएगा ए ई अपॉन टू, ठीक है, सॉरी ए ई अपॉन ए ई अपॉन ए, ठीक, ये हो गई अपर लिमिट। माइनस जैसे ही लोअर लिमिट जीरो रखोगे तो जीरो इंटू जीरो बाय टू इंटू समथिंग जीरो, ठीक, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स की जगह जीरो रखेंगे, जीरो अपॉन ए तो साइन इनवर्स जीरो, ठीक, साइन इनवर्स जीरो यानी कि साइन जीरो, है ना, साइन इनवर्स जीरो की जगह साइन जीरो, तो ये तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आएगा टू बी अपॉन ए ई अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से बेटा मैं ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ये बचा वन माइनस ई स्क्वायर प्लस ए से ए कैंसिल, ये है ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ई, ठीक, माइनस ये तो जीरो हो गया, माइनस ये है ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स, जीरो की जगह रख रहे हैं बेटा साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो। देखो बेटा मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ ए स्क्वायर से क्या बाहर आ जाएगा ए, तो ये हो जाएगा टू बी अपॉन ए इंटू ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर ई, यहाँ से ए बाहर आ गया अपॉन टू और स्क्वायर रूट के अंदर बचा वन माइनस ई स्क्वायर प्लस ये टू बी अपॉन ए, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा टू बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ई, ठीक, यहाँ टू से टू कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ ए से एक पावर कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बचा है बी ए ई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर प्लस ये है बेटा आपके पास ए बी साइन इनवर्स ई स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास क्या आएगा आंसर। बोलो बेटा बात आई समझ में यार, ठीक, एक ही काम है, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन में बेटा एक ही काम है, दूसरा कोई काम हमें करना नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व x इज इक्वल टू 3 cos t y इज इक्वल टू 2 sin t, ठीक है। अब यहाँ देखो x एक फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t और y एक फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t, दैट मींस पैरामीट्रिक फंक्शंस है, पैरामीटर क्या है t, ठीक। तो अब पहले आपको ये दोनों फंक्शन को मिला के क्या बनाना है x और y की टर्म्स में एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, यानी कि t को रिमूव करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ 3, देखो गिवन x इज इक्वल टू 3 cos t कामा y इज इक्वल टू 2 sin t, ठीक, जरा यहाँ से बेटा cos t की वैल्यू निकाले तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू cos t, ठीक है, इसी तरह यहाँ से y अपॉन 2 इज इक्वल टू sin t, ठीक। अब आपको पता है cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी दोनों का वैल्यू क्या होती है, प्लस करके अगर कर दें तो 1, तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी कामा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, ठीक। अब अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना। तो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। ये इक्वेशन फिर से किसकी बन के आ गई बेटा इलिप्स की, किसकी इक्वेशन बन के आ गई इलिप्स की। अब देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से फिर से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ठीक, वाई स्क्वायर अपॉन 4 तो ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 9 में यहाँ लिख देता हूँ
y इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो स्क्वायर रूट ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में आ रही? ठीक है। अब देखो y की वैल्यू ये आ गई प्लस माइनस 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो बेटा ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है आपके पास 9 और बी स्क्वायर कितना है आपके पास 4। ए इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 3 और बी इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2। ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। ए की वैल्यू अगर 3 है, बी की वैल्यू 2 है तो ए बड़ा है बी से। दैट मीन्स इलिप्स जो है बेटा वो आपका कुछ ऐसा बना, ये इलिप्स ही है ना, तो ये इलिप्स आपका कुछ ऐसा बना। ठीक, ये आपके पास क्या है ओरिजिन, जो इसका इलिप्स का क्या है सेंटर। ये ए की वैल्यू जो प्लस माइनस 3 होती है ना बेटा, वो ये होती है। जैसे a कॉमा 0 मैंने बताया था ना, तो ये है आपके पास 3 कॉमा 0, ये है आपके पास माइनस 3 कॉमा 0, ये है आपके पास बेटा 0 कॉमा 2 और ये है आपके पास 0 कॉमा माइनस 2। ठीक। अब देखो ये तो मैंने आपको इससे बता दिया इलिप्स से, लेकिन हमें तो अपनी इक्वेशन से टेबल बनानी है। तो हमारे पास वैल्यू जो कर्व की है वो है ये। अब हम इससे अगर टेबल बनाए तो देखो टेबल कैसी बनेगी। देखो ये x और ये 1। देखो x की वैल्यू को आप 0 करो, x की वैल्यू को जैसे ही आपने 0 किया तो ये 2/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब हुआ 3, 3 से 3 कैंसिल, तो y की वैल्यू आई +2 और -2। तो x को अगर आपने 0 किया तो y की वैल्यू 2 मिल रही है आपको और y की वैल्यू -2 मिल रही है। तो देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2। अब आप y को 0 करो, अगर आप y को 0 करते हैं तो देखो 0 इज इक्वल टू दिस। ठीक, ये क्वांटिटी 0 में चली जाएगी तो 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई बेटा +3 और x की वैल्यू आ गई -3। बोलो बात आई समझ में आ रही? ठीक है, तो बन गया हमारे पास वही सब चीजें आ गई। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, तो आपको एरिया यही वाला निकालना है जो पहले हमने इलिप्स के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वही इसमें करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये जो अपर कर्व है ये कितना है, y इज इक्वल टू, वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ है तो प्लस वाला लेंगे, ये है बेटा 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर लोअर कर्व की बात करता है तो y इज इक्वल टू ये है -2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो -3 ये पॉइंट है और ये है +3, तो लिमिट हो गई बेटा -3 to 3। क्या होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक, और ये dx, तो ये आपके पास आएगा बेटा इंटीग्रेशन -3 to 3। अपर कर्व कितना है आपके पास 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व क्या है आपके पास, ये है -2/3, माइनस माइनस हो गया प्लस 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये आ गया dx। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन -3 to 3। देखो बेटा ये 2/3 2/3 दोनों क्वांटिटी सेम है, ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा 4/3, 2 + 2 कितना हो गया 4। ठीक, तो ये 4/3 में बाहर लिख देता हूँ 4/3 और इंटीग्रेशन 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या होता है, वो होता है बेटा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। ध्यान से देखो तो a की जगह आपको कितना दिखाई दे रहा है 3 और x की जगह तो बेटा x ही है, तो a की जगह आपको क्या रखना है 3। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन
एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए कितना है भैया 3। ठीक, और लिमिट कितनी है बेटा -3 to 3। ठीक है, देखो बेटा पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखो जैसे ही आप अपर लिमिट रखते हैं 4/3, तो अपर लिमिट ये हो गया 3/2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस ये अपर लिमिट की बात चल रही है। ये है बेटा 9/2 इंटू साइन इनवर्स कितना है ये 3/3। ठीक, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, जब आप -3/2 करेंगे तो -3/2 इंटू ये 3 स्क्वायर माइनस -3 का स्क्वायर भी 3 स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये है बेटा 9/2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास -3/3। ठीक, बोलो बात आई समझ में आई। देखो बेटा क्या बचा आपके पास, ये आया आपके पास 4/3। ठीक, ये तो 0 हो गया, ये बचा 9/2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी पाई/2। तो ये आएगा आपके पास 9/2 इंटू पाई/2। ठीक, माइनस, देखो ये माइनस हो गया, ठीक 0 -0 ना, -0 माइनस, यहाँ देखो ये 3 से 3 आप कैंसिल करोगे तो ये -1 बचेगा, कितना बचेगा -1। तो ये है 9/2 साइन इनवर्स और ये है -1। ठीक है, देखो आपको पता है साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो आपके पास ये हो जाएगा 4/3, ये हो गया बेटा आपके पास 9π/4 माइनस, देखो ये माइनस है और इससे माइनस बाहर निकल के आएगा तो माइनस माइनस प्लस 9/2 और ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट 4/3 9π/4 इंटू 9/2 इंटू यहाँ से भी साइन इनवर्स 1 है तो वैल्यू क्या निकल के आएगी π/2। तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3 इंटू 9π प्लस 9π कितना हो गया 18π, 18π/4, 3 6 जा 18, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा 6π स्क्वायर यूनिट। ठीक, कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? सभी को आ गया? चलो तो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द स्मॉलर एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x इज इक्वल टू दिस एंड द y। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4 गिवन कर्व्स, गिवन कर्व्स क्या कर्व दिया है आपको, एक तो दिया है बेटा x इज इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर एंड क्या दिया है y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है भैया x इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है ना बेटा। अब हमें इसके लिए टेबल बनाना है, तो देखो टेबल बनाते हैं। देखो x y, देखो बेटा आपके पास x एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, तो आप y की वैल्यू प्लग करेंगे, तो अगर आपने y की वैल्यू को 0 रखा तो ये भी 0 ये भी 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक, अगर आपने x की वैल्यू को 0 किया तो देखो ये 0, 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y की वैल्यू कितनी निकल के आई 4। ठीक, अब y की वैल्यू रख लो, सपोज करो y की वैल्यू आपने 2 रखी तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो देखो क्या है, ये आपके पास एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन। ठीक, अब देखो x0 y0, तो एक पॉइंट तो ये रहा बेटा x0 y0, 0,4, तो देखो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4, तो 0,4 सपोज करो कहीं यहाँ होगी 0,4। ठीक, 2,4 यानी कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 4 बेटा यहाँ ये मान लो और y की वैल्यू 2 इसका हाफ कहीं मान लो, तो यानी कि ये पॉइंट।
ठीक, बोलो बात समझ में आई। अब ग्राफ कैसा बनेगा? अब आप ऐसा ग्राफ मत बना देना बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक है वाई स्क्वायर, तो कैसा बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। आपको ये बात याद रहनी चाहिए ना। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये, ठीक। अब आपको क्या करना है? वाई एक्सिस कौन सी है? ये यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन है। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये पूरा एरिया निकालना है। कुछ भारी है बताओ? बताओ कुछ भारी है? कुछ भी भारी? देखो ये जो कर्व है, ये कर्व आपको क्या दिया है? एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो देखो ये किस एक्सिस पे बना हुआ है? एक्स एक्सिस पे। किस एक्सिस पे बना हुआ है? एक्स एक्सिस पे। तो आपको पता है और मैंने बता भी रखा है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। देखो ये वैल्यू बेटा 4 है, ये वैल्यू 0 है, और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू कितनी है? 4। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू, देखो जब हम किस पे लिमिट लगाते हैं? वाई एक्सिस पे, तो लिमिट हो गई 0 टू 4। क्या लिखते हैं? राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो हम लिखते हैं राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ठीक, और बाहर क्या लिखते हैं बेटा? डी वाई। देखो जब एक्स एक्सिस पे ली हुई, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं, अगर हम उनको लिमिट बनाते हैं तब dx यूज करते हैं, और यूज करते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जब हम y एक्सिस पे ग्राफ की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और लिमिट यूज करते हैं बेटा y एक्सिस वाली, और क्या लिखते हैं? dy। जरा देखो, तो ये है 0 टू 4। राइट कर्व, राइट वाला कर्व कौन सा है? ये तो ये है आपके पास 4y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, माइनस लेफ्ट कर्व, ये आपके पास लेफ्ट कर्व है, x इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 0 है। ठीक, और बाहर क्या है बेटा? dy। अब कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेशन करना है। 4y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वाई क्यूब अपॉन 3। और बाहर लिमिट कितनी है? 0 टू 4। लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर का मतलब हो गया 16 अपॉन 2, माइनस 4 टू दी पावर 3 का मतलब हो गया 64 अपॉन 3। ये तो बात हो गई अपर लिमिट की, माइनस जैसे ही आप जीरो रखोगे तो ये भी जीरो, ये भी, ये आ गया जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया बेटा 64 अपॉन 2 माइनस 64 अपॉन 3। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा, देखो 232। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 96 माइनस 64 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 32, है ना? 642 माइनस 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास भैया आंसर आ गया। बोलो कुछ है प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया भैया, रब करो। देखो मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ पूरा। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5, sketch and shade the area of the region lying in the first quadrant and bound by y is equal to 9x square, x is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 4. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये बेटा इस तरह का क्वेश्चन कई बार कर चुके। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, आपको पता है पैराबोला बनेगा। आंसर है बेटा इसका 14 अपॉन 9 स्क्वायर यूनिट। ये आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, बात आ रही समझ में ना? कर लोगे? ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप मैसेज मुझे करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। आपको पता है ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, सॉल्यूशन ऑफ 6 गिवन y इज इक्वल टू sin x। ठीक, और क्या दिया है? बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई।
ठीक, तो देखो, वैसे तो डायरेक्टली आपको पता है, फिजिक्स में आपने कई बार साइन एक्स का ग्राफ बनाया होगा, लेकिन हम बना लेते हैं। हमको टेबल फॉर्म करनी है तो हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं। देखो, एक्स और वाई। देखो बेटा, एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखोगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो। एक्स की वैल्यू सपोज करो आपने पाई रखी, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो वाई की वैल्यू फिर से क्या हो गई, जीरो। एक्स की वैल्यू अगर आपने टू पाई रखी, तो साइन टू पाई की वैल्यू दैट इज जीरो, वाई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। चलो ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, देखो बेटा, ये है आपके पास जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो, दैट इज ऑरिजिन। ठीक, अब एक्स की वैल्यू को पाए रखना है, तो सपोज करो ये आपके पास पाए है। ठीक, एक्स की वैल्यू को टू पाए रखना है, तो सपोज करो ये आपके पास टू पाए। ठीक, अब आपको पता है बेटा, एक्स की का जो ग्राफ बनता है, यहाँ पाई बाय टू होता है, तो एक्स की वैल्यू पाई बाय टू पे कितनी होती है, वन। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है, वन। ठीक, वाई इज इक्वल टू कितना है, वन। उसके बाद ये डाउन आता है, उसके बाद ये ऐसे, ठीक, इस तरह से बनेगा। बोलो, बात आई समझ में। अब आपको जो ग्राफ, जो एरिया निकालना है, वो निकालना है जीरो से टू पाई के बीच। तो जीरो से लेके टू पाई के बीच एरिया जो कवर हो रहा है, वो कौन सा कवर हो रहा है, ये वाला। ठीक, तो ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, मैं इसका नाम रख लेता हूं, इसको बोल देते हैं बेटा R1 और इसको बोल देते हैं R2। ठीक है, तो देखो, y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। ठीक, तो अगर y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, तो ये जो ग्राफ आपको मिला है ये कितना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक, ये जो ग्राफ है बेटा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, दैट मींस ये नीचे वाला ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो, यहाँ पे बेटा ऊपर ये जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बेटा, x की वैल्यू रखने पे साइन चेंज होगा। इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ भी साइन एक्स और ऊपर नीचे भी साइन एक्स ही रहेगा। ठीक, यहाँ ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, और नीचे y एक्सिस नेगेटिव है, तब भी y इज इक्वल टू साइन एक्स। x की वैल्यू रखने पे आपको y की वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव किस पे होगी, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह y का फंक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री में बस आपको इतना ध्यान देना है। ठीक, तो देखो क्या है आपके पास, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन निकालना है आपको, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ रीजन R1, एरिया ऑफ रीजन R1 प्लस एरिया ऑफ रीजन R2, एरिया ऑफ रीजन R2। ठीक, देखो बेटा, एरिया ऑफ रीजन R1 का एरिया यानी कि R1 ये है, तो जीरो से लेके कहा जा रहे हैं, पाए, तो जीरो से लेके पाए, और R1 ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या है, साइन एक्स, माइनस लोअर कर्व क्या है, जीरो, है ना। लोअर कर्व ये है ना, एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स माइनस जीरो डी एक्स, प्लस इसी तरह एरिया ऑफ रीजन R2 का क्या लिमिट है बेटा, पाए टू टू पाए। ठीक, पाए टू टू पाए, अपर कर्व क्या है, जीरो, माइनस लोअर कर्व क्या है भैया, साइन एक्स। ठीक, और ये है डी एक्स। बोलो, बात आई समझ में। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन, ये तो हो गया बेटा जीरो टू पाए साइन एक्स डी एक्स। ठीक, माइनस ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन पाए टू टू पाए साइन एक्स डी एक्स। ठीक, देखो बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, लिमिट आ गई जीरो टू पाए माइनस, देखो ये है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस एक्स, और लिमिट आ गई बेटा पाए टू टू पाए। ठीक, मैं माइनस साइन बाहर रख रहा हूं, तो यहां मैंने माइनस साइन बाहर रखा। अब अपर लिमिट रखो, तो ये हो गया अपर लिमिट कॉस पाए, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कॉस जीरो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक, अपर लिमिट रखो तो ये हो गया कॉस टू पाए, माइनस लोअर लिमिट रखो कॉस पाए। ठीक, देखो बेटा, माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू होगी वन। ठीक, प्लस कॉस टू पाई की वैल्यू होती है बेटा वन, माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन। दिस इंप्लाइज दैट माइनस इंटू माइनस टू प्लस ये वन प्लस वन कितना हो गया, टू।
तो ये हो गया बेटा -2 इंटू -+2, 2+2 कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ गया भैया आंसर। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो देखो ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, लेकिन cos x का कर्व आपको बनाना है। तो आपको याद रहे cos x का कर्व क्या बनता है। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं, पता है, x एक्सिस और y एक्सिस। देखो बेटा cos x का कर्व, देखो cos x की वैल्यू को अगर 0 करोगे तो cos की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आएगी 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो बेटा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी आई 1, यानी कि ग्राफ आपका यहां से शुरू होगा। उसके बाद जब आप क्या करोगे π/2, कहां पहुंचोगे π/2 पे, कहां पहुंचोगे π/2 पे, तो π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। देखो भैया y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ 7 की हिंट दे रहा हूं बेटा। ठीक, y इज इक्वल टू क्या है आपके पास cos x। जब आप टेबल बनाओगे बेटा तो टेबल में आप क्या करोगे, x y, x की वैल्यू को आपने 0 रखा, y की वैल्यू कितनी मिली 1, x की वैल्यू को अगर आप π/2 रख रहे हैं तो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 0। इसी तरह x की वैल्यू को अगर आपने पाई रखा तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये तो है π/2। जब आपने क्या रखा पाई रखा, पाई रखने पे π/2 सपोज करो ये है पाई, ये है आपके पास π/2, ये है आपके पास पाई, ये है आपके पास 3π/2, ये है आपके पास 2 पाई। ठीक, तो देखो 0 रखने पे 1 वैल्यू मिली, π/2 रखने पे 0 वैल्यू मिली, और पाई रखने पे वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, π/2 रखने पे कितनी मिल रही है 0, पाई रखने पे कितनी मिल रही है -1। तो पाई रखने पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है भैया -1। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी मिल रही है आपको -1। ठीक, 3π/2 पे फिर से 3π/2 पे वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0। ठीक, और 2 पाई पे वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 1। ठीक, तो देखो 3π/2 पे वैल्यू क्या हो गई 0। अब 3π/2 और फिर क्या है बेटा 2 पाई पे वैल्यू क्या हो रही है 1। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, x एक्सिस 2 पाई पे वैल्यू फिर से क्या हो रही है भैया 1, तो 2 पाई पे वैल्यू फिर से क्या हो रही है 1। ठीक, बात आई समझ में। अब देखो आपके पास एरिया कौन सा निकालना है, एक तो बेटा आपको ये निकालना है, एक आपको ये वाला एरिया निकालना है। ठीक, एक आपको ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर इसकी बात करें तो R1 क्या है, R1 है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और फंक्शन क्या है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट इज cos x -0, है ना। इसी तरह बेटा R2 निकालोगे, R2 क्या है, R2 है π/2 टू पाई 3π/2 टू 3π/2, अपर कर्व क्या है 0 माइनस लोअर कर्व क्या है cos x। ठीक, ये आ जाएगा। उसके बाद R3 निकालोगे, R3 क्या है 3π/2 टू 2 पाई, अपर कर्व क्या है cos x माइनस लोअर कर्व क्या है 0। ठीक, इन तीनों को निकाल के ऐड कर देना, आंसर बेटा इसका भी क्या आएगा, इसका भी आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। बोलो बात आई समझ में या नहीं, कर लोगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 8। देखो सॉल्यूशन ऑफ 8 गिवन है, क्या दिया है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4। तो देखो गिवन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा जा सकता है। ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब जरा ध्यान से देखो, हमने टेबल बनाना है और ग्राफ बनाना है, तो हम टेबल बना लेते हैं, छोटा सा कोई टेबल x y। देखो x की वैल्यू को जैसे ही आपने 0 किया y की वैल्यू आपको 0 मिली, x की वैल्यू को अगर आपने 1 रखा तब आपको y की वैल्यू +1 मिलेगी और y की वैल्यू -1 मिलेगी। इसी तरह x की वैल्यू को अगर आपने 4 रखा तो y की वैल्यू आपको +2 मिलेगी और y की वैल्यू आपको -2 मिलेगी, है ना। तो देखो ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस, x0 y0 ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 सपोज ये पॉइंट है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1 सपोज ये पॉइंट है।
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू +2, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू +2, सपोज ये पॉइंट है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2, तो सपोज ये पॉइंट। ठीक, इसका मतलब बेटा आपका जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। ये आपका पैराबोला बन गया इस तरह। ठीक, ये y इज इक्वल टू, ये वाला जो कर्व है ये है +√x। ठीक, ये वाला जो कर्व है ये है y इज इक्वल टू -√x। ठीक है, यहाँ बेटा नीचे हमने माइनस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ x की वैल्यू डिपेंड करेगी कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, इसीलिए कर्व जो है वो y ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव कर्व करेंगे। ठीक, अब देखो, अब उसने बोला है x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 तो ये वाला पॉइंट था, तो हमारे पास ये वाली जो लाइन आई है बेटा ये आ गई है x इज इक्वल टू 4। ठीक, यानी कि अब उसने क्या बोला है, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। यानी कि ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये एरिया x इज इक्वल टू a एक लाइन है जो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। तो हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू a लाइन ये है। ठीक, ये लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू a, तो एक एरिया तो बेटा आपके पास ये हुआ, बोलो हुआ ना, इसका नाम रख दे R1। एक एरिया आपके पास ये हुआ, और ये दोनों एरिया कैसे हैं, इक्वल, इसका नाम रख देते हैं R2। ठीक, तो क्या दिया है, गिवन द लाइन x इज इक्वल टू a divides the shaded region into two equal parts। बोलो भैया, बात आई समझ में। इसका मतलब x इज इक्वल टू a जो लाइन है वो इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि एरिया ऑफ रीजन R1 इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ रीजन R2 है। तो एरिया ऑफ रीजन R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन R2। ठीक, गॉट इट। देखो एरिया ऑफ रीजन R1, ये पॉइंट कौन सा है आपके पास, 0, और ये पॉइंट कौन सा है आपके पास, x इज इक्वल टू a, दैट मीन्स ये पॉइंट क्या है, a। तो एरिया ऑफ रीजन R1 निकालेंगे तो 0 टू a, अपर कर्व कौन सा है बेटा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस लोअर कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -x, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये आ गया d। इसी तरह इज इक्वल टू एरिया ऑफ R2 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, ये कौन सा पॉइंट है, ये है x इज इक्वल टू 4 है ना, ये 4 है, तो लिमिट है बेटा a टू 4। अपर कर्व कौन सा है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस लोअर कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये हो जाएगा dx। ठीक, देखो बेटा दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू, यहाँ भी दोनों ऐड हो गए, 2 हमने बाहर रखा, इंटीग्रेशन a टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। 2 से बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, और बाहर लिमिट है 0 टू a इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है a टू 4। ठीक, ये 3/2 2 जाएगा ऊपर, तो इसको लिखेंगे 2/3, इसको बाहर रख देते हैं, ये है x टू दी पावर 3/2, लिमिट है बेटा 0 टू a, यहाँ भी बेटा 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इसको लिमिट से बाहर रखते हैं, x टू दी पावर ये है 3/2 और ये है a टू 4, 2/3 से 2/3 कैंसिल, लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट का मतलब हो गया a टू दी पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 3/2, ये a टू दी पावर 3/2 उधर आएगा तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 3/2 प्लस a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू, 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 टू दी पावर 2, और बाहर पावर कितनी है इसकी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2 a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 2 4 8, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4 टू दी पावर 2/3,
यहाँ देखो ये जो पावर है इधर जाके क्या हो जाएगी, रिवर्स। कैसे? देखो ऐसे, आपको पता है अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आपको दिया है तो आप क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर कितना लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। दैट मीन्स 2 की अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है, 1। बोलो बात आ रही है ना समझ में? जैसे आपको दिया है एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए, तो इधर आप क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर 1/3, यानी कि यहाँ 3 के अपॉन में क्या है, 1। तो पावर इधर जाके क्या हो जाती है, रिवर्स। इसी तरह इधर जाके पावर क्या हो जाती है, रिवर्स। क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए टू दी पावर सॉरी ए इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 2/3। ठीक, तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था टाइप नंबर 1, जिसमें हमें एक कर्व दिया होता था, वो हमारा आज होता है खत्म। ठीक, अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे जब हमें दो कर्व दिए होंगे और उनसे बाउंड एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, बात आई समझ में? तो अगर बेटा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है ना? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कैसी होंगी टाइप 2 की, जिसमें दो कर्व दिए होंगे और उनसे बाउंड एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए।